गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 बजने वाले हैं, बजे नहीं हैं। और कल रात में तो अर्थक्वेक आया था 1:57 पे। एकदम बहुत लोगों को तो समझ में ही नहीं आया कि अर्थक्वेक है। बहुत लोगों को ये लगा कि चक्कर आ रहे हैं। मेरे घर में बहुत लोगों को ये लगा कि चक्कर आ रहे हैं। बाद में पता चला कि अर्थक्वेक है। जैसे मेरी दी वो आराम से बैठी थी, उनको लगा कि चक्कर आ रहे हैं, तो मेरा भाई आया, भाग मीका भाग। तो बोला क्या हुआ, बोला पता नहीं। बोला करे अर्थक्वेक आया है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए था, ज़्यादा नहीं था, मुश्किल से 30 सेकंड वगैरह इसी के आसपास था। हाँ, लेकिन काफ़ी तेज़ था। कहीं कहीं तो 5.7 था लखनऊ वगैरह में, लेकिन दिल्ली वगैरह में 6.3 का था। पूरी बिल्डिंग हिल गई था। हम के लोग ग्रहण के साथ ही दूसरा ग्रहण आया और रात में ही भूकंप के झटके। देखते हैं साल ख़त्म होते होते कैसा ख़त्म होता है, क्योंकि आज तो हो गया 9 तारीख हो गई, आज 9 नवंबर। तो 20-21 दिन इधर बचे हैं और 31 दिन हो, ये भी कट ही जाएगा। कुछ लोगों ने बोला था कि 1 साल 1 महीने में 2 ग्रहण नहीं लगने चाहिए। देखते हैं, जो होगा सामने ही आएगा, क्या करना है उसमें। पैदा हुए हैं तो मरना ही है सबको एक दिन। मैं तो जब अभी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जब मैं दिल्ली रहती थी तब तो भैया 2021 में भी बहुत आए थे। उस टाइम भी अर्थक्वेक कुछ कुछ दिन पे 2020 में भी आए थे शायद, याद नहीं है मुझे। हाँ, लेकिन 2021-20 में आए थे कुछ कुछ दिन में। तो उस टाइम तो मुझे थोड़ा सा मेरे दिमाग में मतलब ऐसा बैठ गया था, कभी भी कुछ हो रहा था मुझे लगा था, मैं रात में उठ जाती थी, मुझे लगता था कि अर्थक्वेक किया है, बेड हिल रहा है, ये हिल रहा है। कह रहे कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हारा दिमाग हिल गया है, सब बोलते थे तुम्हारा दिमाग हिल रहा है और कुछ नहीं हिल रहा। उसके बाद काफ़ी टाइम बाद सब लोग आराम से चैन के नीचे सो रहे होंगे, हिल गए होंगे अचानक से। मैं भी सो गई थी, मैं भी जगी नहीं थी, 12 बजे तक जगी थी, उसके बाद सो गई थी मैं। और सोना तो जल्दी था, मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी सो जाऊँ, लेकिन कोई 1-2 दिन से मेरी नींद गड़बड़ हो गई है, तो कल फिर मैं 12 बजे तक जग गई थी। अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैंने एक्सरसाइज कर लिया है, लेकिन अभी मैंने जो मैं मॉर्निंग में गर्म पानी पीती हूँ वो नहीं पिया है, वो भी मुझे पीना है। तो जा रही हूँ पीने। पानी मैंने गर्म कर लिया है, गर्म तो कब का हो चुका है, लेकिन मैं इसको इतना बॉयल कर दी थी ना कि अब उसको मैं ठंडा होने का वेट कर रही हूँ। धीरे धीरे अभी तो थोड़ा है कम, धीरे धीरे पी सकती हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा मुँह जलाने का या फूँक फूँक के पीने का। तो इसलिए मैंने रख दिया कि थोड़ा और ठंडा ही हो जाए, नहीं तो 9 बजे तक मैं पानी पी चुकी होती। सुबह उठ के मैंने रोज़ की तरह अपने एक्सरसाइज किया, प्राणायाम किया। एक्सरसाइज कभी कभी मेरा गैप भी हो जाता है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, तो डेली नियम रहता है, लेकिन कभी कभी गैप हो जाता है। लेकिन प्राणायाम करना मैं कभी नहीं छोड़ती, प्राणायाम नियम से कर लेती हूँ मैं। देखती हूँ क्या असर आता है बॉडी पे। कुछ टाइम बाद फिर मैं वेट करवाऊँगी अपना, 20 अक्टूबर को करवाया था, उसके बाद फिर इधर 1 महीने पे करवा लूँगी, कुछ तो फ़र्क पड़ा हुआ देखने। वैसे मैंने एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज़्यादा दिन से स्टार्ट नहीं किया। अक्टूबर में तो मैं बस टहलती थी, क्योंकि डेंगू वेंगू हुआ था, तो मैं बॉडी में वीकनेस थी, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती थी, टहल लेती थी 2 बार, सुबह और शाम के टाइम दोनों बार टहल लेती थी। उसके बाद बीच बीच में बस मैं प्राणायाम थोड़ा बहुत करती थी, एक्सरसाइज नहीं करती थी। फिर 10 दिन के लिए 17 तारीख से फिर बंद हो गया, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई ज़्यादा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर अक्टूबर लास्ट से मैंने स्टार्ट किया, तो उस टाइम फिर मैंने 2-4 दिन टहलने से स्टार्ट किया था। लेकिन फ़िलहाल मेरा वॉक तो बंद है, घर में ही थोड़ा बहुत, पहले भी घर में ही करती थी। बाहर तो यहाँ पे बंदर के कारण मैं नहीं जाती हूँ ज़्यादा, कोई हो तो ठीक है, अकेले डर लगता है बंदर से। और वो भी झुंड में आते हैं ना, 1-2 नहीं होते हैं, 8-10 ऐसे होते हैं, रहते हैं। उसके बाद फिर मैंने प्राणायाम, एक्सरसाइज ये सब घर पे स्टार्ट किया। और आज 9 तारीख है, तो मुझे लगता है 9 है, और 2 दिन ही पहले भी फिर किया होगा, तो 12-13 दिन ही हुए होंगे। अक्टूबर लास्ट से स्टार्ट किया था,
तो वेट करवाऊँगी तो पता चलेगा। बाकी मैं जैसा पानी वानी गर्म करती हूँ वैसे ही किचन में जैसे भी मैं पानी गर्म कर रही थी, जब तक मैंने पानी बॉयल किया पीने के लिए तब तक मैं वहीं पे चल रही थी आराम से कि थोड़ा मेरा 10 मिनट भी पानी उबालूँगी तो हो जाएगा। और जब तक थोड़ा सा ठंडा हुआ तब तक भी मैं वहाँ चल रही थी। तो 15-20 मिनट थोड़ा थोड़ा मैंने चला, 20 मिनट तक। उसके बाद मैं बैठ गई। अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ पानी ठंडा हो जाए फिर मैं पानी पीती हूँ। मैं अजवाइन का पानी पीती हूँ। अजवाइन केवल कभी कभी अजवाइन, अदरक हमेशा रहता है। और नींबू मैं कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, क्योंकि नींबू डालने पे मुझे कभी कभी ना वीकनेस जैसा लगता है। तो कभी मैं 3-4 दिन लगातार नींबू डालती हूँ, फिर गैप कर देती हूँ 10 दिन 5 दिन ऐसे, फिर मैं नींबू डालती हूँ। तो फिलहाल मैंने अपना अजवाइन पानी अच्छे से, मैं इसलिए बॉयल करती हूँ अजवाइन अच्छे से उसमें उसके गुण आ जाए। और अभी मैं ठंडा होने के लिए उसको रखी हूँ, ठंडा हो जाए तो पीऊँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा आधा घंटा का कम से कम गैप देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मैं फ्रूट खाती हूँ कोई भी। और उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट, मतलब वही ड्राई फ्रूट्स वही सब आधा 45 मिनट का गैप देने के बाद खाती हूँ। उसके बाद मैं कुछ नाश्ता, क्या हाँ 12-1 बजे फिर हल्का फुल्का कुछ मैं खाती, हल्का फुल्का क्या जो मेरी डाइट है वही मैं खाती हूँ। वैसे भी मैं साइनस के कारण चावल रोज़ नहीं खाती, क्योंकि मुझे साइनस प्रॉब्लम है। तो फिर ये नाक वाक मेरा दर्द होने लगता है ठंडी चीज़ें खाने पे, चेहरा सूज जाता है बहुत ज़्यादा। और ये मस्सा ठीक नहीं हो रहा है, कितना दवा करवाया है, इसको भी दिखाना है। स्किन के पास जाओ एलोपैथ में तो सब नोचने के लिए तैयार हो जाते हैं, कौन इतना कष्ट नहीं लेगा बैठ के नचवाए। होम्योपैथिक में इतने दिनों से दवा करवा रही हूँ, ठीक ही नहीं हुआ। थूजा ये वो वॉट्स ये कर लो वो कर लो सब किया, कुछ नहीं है। मैं भी बॉडी में इन्फेक्शन हो इसलिए कुछ टाइम बाद ठीक हो जाए, क्योंकि पहले नहीं था, ये सब अचानक से निकलना स्टार्ट हुआ मुझे। चलते हैं, बहुत बातें हुई, देखते हैं पानी पीने वाला, नहीं तो और लेट हो जाएगा ज़्यादा। ये मेरा अजवाइन का पानी, कलर कैसा हो गया है, गर्म है अभी। आ गई पानी लेके रूम में। एक्चुअली पानी अब पीने लायक हो गया है, लेकिन ग्लास ही गर्म है, क्योंकि गरम गरम इसमें वो छान दिया था ना थोड़ी देर बाद, तो ग्लास ही गर्म लग रहा है। पानी भी मैंने जस्ट थोड़ा सा पिया तो नॉर्मल हो गया पीने जैसा, मतलब एकदम नहीं, हल्का गुनगुना। बाकी ग्लास गर्म है। पहले दिन मैं वहाँ पे उबाल के रखी थी, मैं तो बहुत दिनों से पी रही थी, मम्मी मेरी ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि मम्मी भी बहुत टाइम से सादा गुनगुना पानी ही पीती हैं। नॉर्मली सब लोग मेरे घर में सादा गुनगुना पानी शुरू से ही पीते हैं, मैं ही एक नहीं पीती थी, मैं कभी कभी पीती हूँ। तो मम्मी बोली कि पानी कैसा है तुम्हारा गंदा सा, क्या कुछ पड़ गया है क्या इसमें? तो हम कह रहे मम्मी कुछ पड़ा नहीं है, इसमें मैंने अजवाइन डाला, अजवाइन वाला पानी। बोल कच्चा, हमको लगा कि इतना मटमैला पानी कहाँ से लियो। आज तो मैंने सिर्फ अदरक और अजवाइन बॉयल किया, नींबू नहीं डाला है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में पानी पी के। पानी पी हुए मुझे आधा घंटे से ऊपर हो गया। मैं चल फ्रूट्स खाने, एप्पल और ऑरेंज। बाकी बनाना वगैरह भी है, बट मुझे पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे एप्पल भी नहीं है, मैं कुछ दिन गैप कर करके मजबूरी में खा लेती हूँ। मुझे एप्पल और बनाना से सख्त नफ़रत है। इसको चलते हैं, काटते हैं, फिर खाते हैं। ये मैंने फ्रूट्स कट कर लिए और यहाँ पे मैंने कूड़ा फैला दिया। अभी साफ़ कर देते हैं इसको, 1 मिनट। हाथ धुल लिया। और ये मेरे ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, अंजीर, सॉरी खजूर, बादाम, अंजीर। एक्चुअली अखरोट मैं डेली खाती हूँ, लेकिन कल का अखरोट ख़त्म हो गया है
और पिस्ता भी ख़त्म हो गया है, इसीलिए अखरोट मैं ज़्यादा खाती हूँ, इसलिए अखरोट बोलने की आदत हो गई है। और खजूर भी ये लास्ट ही एक ही बचा है, वो भी ख़त्म हो गया। अब आज मार्केट जाएंगे तो लाएंगे सारी चीज़ें। मन तो नहीं करता ये सब खाने का, नहीं खाना ज़रूरी भी है, इतना हेल्थ इशू हो गया, ये खाना पड़ रहा है। मैं तो संतरा हो गया, मुझे सारे फल अच्छे लगते हैं, संतरा, लीची, जामुन, बेर जल्दी लोग खाने नहीं देते, नुकसान करेगा, लेकिन अच्छा लगता है। आम, केला, सेब सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन सीजन के अकॉर्डिंग तो ये खाना पड़ेगा। अमरूद भी अच्छा लगता है। मिलते हैं थोड़ी देर में, ड्राई फ्रूट्स खा लो, सारी चीज़ खा के। हो गया नाश्ता, अब चलते हैं, थोड़ी सी पर्दा हटा के थोड़ी सी धूप ले लेते हैं। वैसे धूप तो सुबह की ही लेनी चाहिए, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया, तभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ, लेकिन हाँ हो गया। और यहाँ पे धूप हल्की ही आती है हॉल में, क्योंकि बंदर के घर से बाहर जाते नहीं हैं, ना ही छत पे जाते हैं। ये पर्दा, ये तुलसी जी जो कल भी दिखाए थे, बंदर के डर से यहीं पे टेबल लगा के रख रखे हैं इनको, ये तो बंदर नोच देंगे सब। प्रणाम माता। आने लगी धूप शीशे से, अच्छा लग रहा है, ऐसे बैठ जाते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये ब्लॉग, क्योंकि आज मैंने बहुत बातें की हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, टाटा, टेक केयर।